देख रहे हैं पानी एकदम डीजल फिल्टर का साफ पानी दिखाई दे रहा है। इधर मेरी गाड़ी, उधर आइसर, उधर 2 गाड़ी और लगी है, एक छपरा जाएगी, एक पता नहीं, फिर मैं, फिर पूरी गाड़ी अपनी जो है हो गई यहाँ पे लोड। देख सकते हैं आज भी हाइट हो जाए, चुनार वाले में हाइट हो ही जाता है। इधर तो गुरु गाड़ी हो गई खाली और मैं निकल रहा हूँ ये मंडी से। ये अब महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं जा रहा हूँ लोडिंग पे। मतलब चुंडी गया था कल रात को, मतलब शादी था, मैं बताया था ना पिछले वीडियो में, शादी वादी था, सब निपटा के फिर जो है चुंडी लेके चला गया। गाड़ी बारात में किसी का सामान लाना था शादी का, तो उसमें चला गया, लेके आया अभी दोपहर को। तो एक जगह जो है इसमें गाड़ी के अंदर डीजल, जहाँ मैं परमानेंट डलाता हूँ नायरा वाले पे, उनने कैसा डीजल डालते हैं कि मेरी गाड़ी में दूसरा बार हुआ जब डीजल फिल्टर ख़राब हो जा रहा है, पानी आ रहा है डीजल फिल्टर के अंदर, तो डीजल फिल्टर ख़राब हो जा रहा है। तो डीजल फिल्टर बदलवा के ला के खड़ा किया था। मैं बोला भाई रात भर और भी जागा हूँ, क्योंकि दो रात हो गया, थोड़ा सो लेता हूँ। और रात को 2 बजे सोया हूँ, सुबह 6 बजे उठ गया हूँ, तो 4-4.5 घंटा सोया हूँ, जिस वजह से तो अभी जो है मैं लोडिंग पे जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ दिखाएंगे बताएंगे। आप पहुँच गए मिलिया चट्टी। हालांकि मैं नारायणपुर कह रहा हूँ, अरौरा होके आता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं जब अपने घर से अदलाहाट बाज़ार से आता हूँ, ये जरगो डैम वाला रास्ता है, यहाँ से डैम है एक जो कि हमारे अदलाहाट ये नहर जाती है। तो पहले मैं इसी नहर से आता था, लेकिन ये नहर का रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, जिस वजह से मैं अरौरा होके चले जाता हूँ। हाईवे पूरा एकदम साफ हाईवे मिल जाता है, एकदम चापे चले आइए। तो ये चीज़ें होती हैं। और ये मिलिया चट्टी बाज़ार। अब यहाँ से अपन चले चुनार, हमको जाना है जहाँ से मैं कल वाले में लोड किया था, मतलब परसों वाले में लोड किया था, वहाँ से नहीं करना है। आज उसके आगे एक जगह है बगहा, वहाँ जाना है, वहाँ से लोड करना है। और जाना हो सकता है मुझे मुजफ्फरपुर ही जाना हो, देखते हैं। तो यहाँ से अभी चला जाए। तो गुरु ये मैं आ गया चुनार कचहरी। ये कचहरी एग्जैक्ट कचहरी चुनार का मार्केट है, जहाँ पे कचहरी है अपनी। नई वाली कचहरी इधर बन रही है, ये सामने जो है वो पुरानी कचहरी है। तो हम लोग नई वाली की तरफ मुड़ेंगे और रास्ता है क्लोज़, तो मुझे आगे से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि नाला क्लोज़ है। अरे नाले की वजह से वो है, यहीं गली से निकल जाएंगे भाई, ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आ गए चुनार पुल, और उधर चुनार किला, इधर माँ गंगा। और अभी पुल पार होके मुझे 3-4 किलोमीटर और जाना होगा पुल से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, पहुँच ही गए हैं। मैं अब तक पहुँच गया होता, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि मेरे को जहाँ नेट फास्ट मिलता है, मैं लगता हूँ वीडियो अपलोड करने। तो वीडियो अपलोड कर रहा था, तो वीडियो अपलोड कर क्या 20 मिनट लग गया उधर, मतलब एडिट अपलोड इन सब सारी चीज़ों में करके इधर आया। और क्या भैया मुस्कुराए रहे हो खूब, ठीक है। तो चलिए पहुंच गए लोडिंग पॉइंट पे, और इधर आइसर लगी है, इधर मेरी गाड़ी लगी है, बहुत सारी गाड़ियां लगी हैं एक साथ, मैं आपको दिखा रहा हूं। और अंधेरा भी हो गया है, ठीक है। ये इधर आइसर अपना कर रहा है, इधर बच्चा भी एक गाड़ी है, ठीक है। ये बच्चा भी एक गाड़ी है, इधर मेरी गाड़ी, उधर आइसर, उधर 2 गाड़ी और लगी है, एक छपरा जाएगी, एक पता नहीं, फिर मैं, फिर एक गाड़ी और चली गई लोडिंग पे। ये मिर्चा आया, ये होगा पलटी, देखते हैं किसकी गाड़ी में होगा, ठीक है। तो अभी मतलब देखता हूँ किसकी गाड़ी में होता है, फ़ोन करूँ पहले। गुरु गाड़ी अपनी जो है हो गई यहाँ पे लोड, देख सकते हैं आज भी हाइट हो जाए, चुनार वाले में हाइट हो ही जाता है। इधर गोलू भाई अभी कल खाना खाए थे, याद है, बच्चा भी उधर ठीक है। तो कहाँ जीवा अरे डे बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। ये रोज़ चक्कर मारने वाले बंगाल जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है हो गया लोड, मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि अभी बज गया है 6:30 और मेरा जल्दी हो गया है। रास्ते में माल थोड़ा बैठेगा, तो उसको टाइट करके फिर से निकलेंगे। तो यहाँ से भी पहले निकलते हैं हम लोग। तो गुरु गाड़ी हो गई लोड करके मैं आ गया दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पे। और ये अपन चल रहे हैं अभी दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे, चढ़ गया हूँ। लोड तो वहीं का मतलब दिखाया ही था लोड करके, ठीक है। तो अभी डीजल गाड़ी में डलाना है, और वो लाइट खैर जो जल रही थी वो बंद हो गई। जो मैं आपको बताया था कि जो लाइट जलती है, वो लाइट जल रही थी, वो हो गई बंद। और चले पहले पेट्रोल पंप पे पहुँचे। तो गुरु पहुँच गए कहाँ, मोहनिया बॉर्डर। ये है मोहनिया बॉर्डर, और आ गए अपन। गाड़ी पीछे इसी में घुसा लेते हैं, जो खाली है उसमें, ठीक
ठीक है। तो ये है मोहनिया बॉर्डर, नहीं टोल बॉर्डर आगे है। अरे भैया सोल्यूशन पी रहा है क्या पॉलीथीन में डाल के, आई मीन प्लास्टिक में डाल के। हाँ देखिए ये वाला फास्ट एकदम उड़ गया फटाक से, IDFC बैंक। हाँ तो देखिए मैंने जो है फास्टैग कर दिया चेंज, IDFC का लगा दिया बजाज से, क्योंकि बजाज सही चलता नहीं था। अपने आप बैलेंस होने के बावजूद भी ब्लैक लिस्टेड हो गया था जिस वजह से। ठीक है तो चलिए यहाँ से चला जाए। तो वर्षा पहुँचा था, अब ये क्या पलटा है भूसा लाद के पता नहीं। पिकअप है, लग तो पिकअप ही रहा है, बाकी पता नहीं, इसीलिए मेरी फटती है पिकअप चला। हाँ देख रहे हो भूसा लाद के पिकअप पलटा है भाई साहब। ओ तेरी टाटा की है, देख रहा हो। अरे बार बाप ऐसे ना चलाओ, रोड के गड्ढे की वजह से पलटी है। देखिए इसीलिए मैं रोड के बारे में बार बार बोलता हूँ कि ऐसे हादसे जो है छोटे छोटे गड्ढों की वजह से हो जाता है। हालांकि ओवरलोड है, पशु चारा है, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भूसा है वो उसको लिमिट में लोड करके कैसे लेके जाओगे आप, हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब प्रॉब्लम तो यहाँ भी है। ठीक है बट खैर अपन निकलते हैं यहाँ से। गुरु आ गए मुजफ्फरपुर मंडी और बज रहे हैं अभी 1:45, 1:45 हो रहा है और मैं 1:45 पे ही आज मंडी आ गया। ठीक है अभी मतलब 1:45 नहीं हो रहा है, 2 बज गया, क्योंकि 1:45 में मैं उधर ही था। तो ये अपनी गाड़ी माल इसमें थोड़ा हाइट है पर ठीक है। तो ये है मंडी, अब मैं चल रहा हूँ सोने। अब या तो उठूँगा तो गाड़ी आगे पीछे करवाना होगा तो जगाएंगे, नहीं तो फिर सीधा जो है सुबह ही हो जाएगा। और देख रहे हो शादी में गया था चुंडिया लेके, अमरदीप वंदना अभी भी लगा है। खैर कोई नहीं, तो गाड़ी मुझे और आगे बढ़ा देनी चाहिए लग रहा है। तो गुरु गाड़ी होगी खाली और मैं निकल रहा हूँ ये मंडी से। ये देखिए आधा शीशा मेरा आधा इधर। ठीक है तो खाली करके अपन निकल गए। ठंड लग रही है यार, इतना भीड़ होता है ना, पूरा एकदम सिटी के बीच में मंडी और हाईवे ही है जैसे, पूरा दोनों तरफ भीड़, इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे, आपको भीड़ ही दिखाई देगी। इधर भी देख रहा है पूरा भीड़, इधर भी। बढ़ाओ भैया। और मेरे को एक साइड का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा क्योंकि भाप है, सोया था पूरा और इतना साफ कर दिया सुबह सुबह एकदम। तो चलिए अभी वापसी ला दूँ कि ना ला दूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले यहाँ से निकला जाए। तो गुरु आ गए टोल पे, ये जो मुजफ्फरपुर से आ गए हैं। लोडिंग का कुछ कंफर्म ही नहीं हो रहा है, सत्यम भैया सोए हैं, फ़ोन ही नहीं उठाया, तो मैं निकल गया। मैं कहा चलता हूँ घर, छोड़ो अभी जाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से जाने का भी मन नहीं करता है यार, तो क्या किया जाए। भैया उठाओ मालिक। मैं आ गया आरा। भूख भाई साहब, मतलब सुबह के टाइम जो भूख लगती है ना इतनी मतलब भयंकर, क्योंकि 10 बजने आ गया। मैं ऐसे देख रहा हूँ, जबकि घड़ी लगाया भी नहीं हूँ तो भी देख रहा हूँ। ठीक है ये देख रहा हो, ऐसी पिकअप अलमारी लोड करके हमारे आजमगढ़ से आती हैं इधर बहुत, और इन सब पे भी चालान होता है, क्योंकि हाइट का और डाला खोल के दोनों का चालान हो जाता है। करे तो करे। अच्छा मैं एक चीज़ सोचता हूँ कभी कभी, मुझे लगता है कि एक ड्राइवर या मतलब गाड़ी का ऑनर इस देश में कई जगह पे कई लोगों का पेट पालता है। आप जैसे लोडिंग करने वाले लोग हैं, उनका लोडिंग का पैसा अलग से मिलता है। ये 50 रुपये 100 रुपये डाला के भत्ता के नाम पे क्यों लेते हैं? आखिर ये गाड़ी वाले के जेब से जा रहा है, वो हो गया। कहीं पे मंडी में खाली करेंगे, गद्दी कटेगा। गद्दी किस बात की कटेगी? आप सोचो, एक भाड़ा अगर मेरे पर्टिकुलर 10,000 भाड़ा है तो लोडिंग का 100 रुपये दे दिया, अनलोडिंग का 100 रुपये दे दिया, 100 रुपये गद्दी कट गया, 300। पक्का माल है तो उसमें मुंशी का अलग, गेट पास का अलग और ढाला अलग, ये हो जाता है। और गद्दी कट गया, उसके बाद 100, 50, 200 RTO, पुलिस, चेक पोस्ट, ठुल्ले सबको देते देते आदमी 1000-1500 रुपये, ये खर्च कोई जोड़ता नहीं है। पर ये 1000-1500 रुपये हम फ्री में बांटते हैं। अगर वो हम 10 चक्कर चलते हैं तो 15,000 रुपये हमारे खाते में बचता है। अगर ऐसे जो खर्च पैसे होते हैं, हम अमूमन 10,000 पकड़ते हैं, अगर कि 10,000 रुपये भी अगर
सिर्फ और सिर्फ 10,000 हो तो 10,000 रुपये भी बचाए तो कितना 10,000 रुपये बचाते हैं 10 चक्कर में। सोचे 1,000 रुपये भी चक्कर पकड़ लेते हैं तो। बट खैर क्या ही कर सकते हैं, हम लोग सबका पेट पालने के लिए पैदा ही हुए हैं, ड्राइवर बने। सॉरी गुरु, ये मैं हूँ बिहिया में। यहाँ कुछ मैटर हो गया, क्या मैटर हुआ है पता नहीं। कोई गिर गया, कोई कुछ हुआ है बाइक से। ये 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, उन्हीं लोगों का कुछ मैटर है। पूरा भीड़ जमा था, क्यों जमा था पता नहीं। ठीक है, यही तो जो आगे जा रहे हैं वही। और ये पानी न जमा हो इसके लिए इस रोड को 1 फीट ऊंचा बना दिया गया था, वो भी सीमेंट डाला, लेकिन पानी मान ही नहीं रहा है। फिर चढ़ गया, देख रहे हो पूरा। और इसी में कितने लोग गिरते थे, मैं कई वीडियो में भी दिखाया था कि लोग गिर जाते थे, स्लिप हो गए तो गड्ढे में। खैर चलिए बिहिया पार हुआ जाए पहले। तो गुरु मैं आ गया दिनारा, मतलब आ गया मतलब पहुंचने वाला हूँ, आ नहीं गया। और इस हाईवे पे हूँ, आरा मोहनिया हाईवे। और यहाँ से अभी मेरे को जाना है टोटल 145 किलोमीटर, और मतलब मेरा घर टोटल बचा है। अगर शाम को लोडिंग बनता है तो चुंडी को लदवा के भेज देंगे, नहीं बना तो कोई बात नहीं, देखते हैं, बातचीत करेंगे। नहीं तो चल रहे हैं, सर्विस कराना है यार। सर्विस वाली यार दुकान बंद है तो सर्विस भी नहीं हो पाएगी, अब कल सर्विस होगा। खैर कोई नहीं, तो पहले चलते हैं। अब पहले प्रभु लाइन बसेरा होटल खाना खाने की भूख लगी है, कुछ खाया नहीं रास्ते में, तो वहीं चल के कुछ खाते हैं, फिर मिलते हैं आप सर्विस से। तो गुरु ये मैं पहुंच गया जहाँ पे मुझे खाना खाना है, प्रभु बसेरा लाइन होटल, ये सामने है। वहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि भूख लगी है एकदम, इतना भयंकर मैं बता नहीं सकता। मेरी आँखें बंद हो रही हैं, ये हालत है। ठीक है, पहले गाड़ी लगा लेते हैं, गाड़ी लगा के चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो भाई गाड़ी अपनी उधर खड़ी है, मैं खाना भी चालू कर दिया क्योंकि भूख लगी थी। तो फिर याद आया कि वीडियो भी बनाना है, इतना तेज़ मेरे को भूख लगा था। ठीक है, तो खा लेते हैं फिर बताता हूँ। खाना खा के जस्ट अभी निकल रहा हूँ, दरवाज़ा भी मेरा सही से बंद नहीं है। ये देखो, वाह वाह नेताजी वाह। MH महाराष्ट्र नंबर, मुझे लगा कोई पॉलिटिशियन है, और ये तो कोई और ही है। वोटर कोई भी लगा के चल ले रहा भैया, जैसे लग रहा है कि इस देश में सबको VIP ट्रीटमेंट चाहिए। सॉरी सीट बेल्ट नहीं लगाया क्योंकि खाना खा के अभी निकला ना, इस वजह से। तो सीट बेल्ट पहन लेते हैं। मोस्टली देखो सीट बेल्ट को लेके मैं बोल दूँ कि मैं सीट बेल्ट 2-3 रीजन्स पे नहीं पहना होता हूँ अगर वीडियो स्टार्ट होता है तो। एक तो मैं अगर रुक के टॉयलेट गया हूँ तब आके बैठता हूँ, वीडियो चालू कर दिया तो फिर नहीं दिखेगा सीट बेल्ट। या फिर खाना खाने रुका हूँ, जब मैं कहीं रुकूंगा तभी। अगर मैं कंटिन्यू ड्राइव कर रहा हूँ तो आप मेरे इस पे सीट बेल्ट हमेशा देखोगे। पर मैं बड़े से बड़े लोगों को देखा हूँ जो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। इवन हमारा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, वो अगला सीट बेल्ट तक नहीं पहनता, तो हम लोग क्या चीज़ है। अभी कोई तो कौन सा हाईवे का वो था इनॉग्रेशन, उसमें ये नितिन गडकरी गए, 130 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसमें बिना सीट बेल्ट का बैठे। आप क्या संदेश दे रहे हो देश के लिए। मैं उस दिन उस DM का दिखाया ही आपको, ADM का, SDM का, और ऐसे तमाम पत्रकारों को मैं जानता हूँ, चित्रा त्रिपाठी से लेके बड़े बड़े पत्रकार जो गाड़ी चलाते हैं, रील डालते हैं, पर वो सीट बेल्ट नहीं पहनते। तो कुल मिला के अब जो धीरे धीरे समझ में आती है चीज़ें कि जो ये नियम कानून है सिर्फ ये आम नागरिकों के लिए है, कॉमन मैन के लिए है। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं बनी है। ये हमारे और आपके लिए चीज़ें बनी हैं। ठीक है, तो कहीं नहीं पहना रहता हूँ ना तो मेरे को ज़्यादा टोका मत करो, क्योंकि ज़्यादा इस देश का जब जिम्मेदार नागरिक हम और आप क्या बने, जब इस देश के जिम्मेदारी के पद पे जो बैठा है वही नहीं निभा पा रहा है। ये आ गया अपन नारायणपुर, ये पंप पे डला लेते हैं यहाँ पे तेल। भैया चुंडी अभी आएंगे और मैं निकलूँगा घर। आंखें एकदम छोटी हो रही है नींद से, क्योंकि सोया नहीं हूँ ना। बस सोया क्या, वहाँ पे सोया था, ऐसे नहीं सोया हूँ। वहाँ पे तो 2 बजे पहुँच गया था, 2 ही बजे पहुँच के मस्त सोया हूँ एकदम। सुबह 7 बजे उठा हूँ। ठीक है, तो गाड़ी कर देते हैं बंद, डलाते हैं डीजल। चेहरे की हालत देख रहे हो या
तो भाई ये है डीजल फिल्टर से डीजल निकाल रहे हैं, जिसमें पानी, अभी तो ये सब पानी निकल रहा है, डीजल बाद में निकलेगा। ये जितना है सब पानी है। कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, पर मैं नज़दीक कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए साफ पानी दिखाई दे रहा है ना, यही है पानी। मैं हूँ घर पे और गाड़ी तो लेके गया चुंडी, ठीक है। और वो जो देखा आपने डीजल फिल्टर में, तो यही डीजल फिल्टर में पानी था। एक्चुअली चुंडी चेंज कराया था, मेरे पास वीडियो था नहीं, तो चुंडी ने मेरे को भेजा कि ये पानी तो देख सकते हैं साफ़ मेरे डीजल फिल्टर में आया था और मैं चेंज करा दिया। अब देखते हैं, इस चक्कर का भाड़ा जो लगा था वही 12,000 रुपये लगा था। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज जैसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।